प्राथमिकताओं में जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो एक बढ़िया गांव का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें एक किसान है जो इंडिपेंडेंट हो सके, पंचायत जो है वो पंचायत से जुड़े हुए तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ तरीके से काम कर सके। शहरी क्षेत्र में अभी जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम देखिए, मोटा मोटी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन और सड़कें हैं। रोजगार के कुछ साधन, इनोवेटिव आइडियाज, कल्चरल मतलब अपग्रेडेशन, कल्चरली लोग मजबूत हो, और इन सभी पक्षों पे काम करना चाहते हैं। आप कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो आप युवाओं को इसमें कैसे जोड़ेंगे? आपका कला और साहित्य, इसके लिए आप क्या शुरू करना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि संवैधानिक रूप से मेरा हाथ जनता अगर मजबूत करती है तो मैं प्रयास करूँगा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री, आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री मैं अपने हाथ में लेना चाहूँगा। और वहाँ से संवैधानिक रूप से मेरे पीछे जो एक लंबी लाइन है ना, जो आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, बहुत सारे कलाकार, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, तो उनका हाथ कैसे मजबूत कर सकूँ, जो पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है अभी। आपका नामांकन हो गया? जी। कब नामांकन हुआ आपका? कल मैंने नामांकन किया है और मेरा सिंबल ऑटो रिक्शा मैंने पहली प्राथमिकता दी है जी। और दूसरी प्राथमिकता अम्ब्रेला दिया है। अम्ब्रेला जी। ये भी कुछ सोच के दिया होगा आपने, ऑटो रिक्शा और अम्ब्रेला? ऑटो रिक्शा मैं पहले लोकसभा चुनाव में भी मैंने पहली प्राथमिकता मेरी ऑटो ही थी। ऑटो इसलिए क्योंकि एक तो मैं बहुत लंबे समय से, मतलब घर परिवार के लोग भी ऑटो चलाते हैं और हमारे दोस्त यार भी ऑटो चलाते हैं। मेरा एक क्लासमेट है, जिला स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वो ऑटो चलाता है। तो अलग अलग आयोजनों में, कार्यक्रमों में ये लोग मुझे बुलाते रहे हैं। और उस समय एक फिल्म मेकर के बतौर में जाया करता था, लेकिन उस समय मुझे महसूस होता था कि मतलब ये वर्क बड़ी उपेक्षित तरीके से देखा जाता है, जबकि दिन भर धूल फांकता है। और संभ्रांत परिवार के लोग या जो भी कह लें, हर वर्ग के लोग। आप ये नहीं चाहते हैं कि पलामू में फिल्म सिटी के रूप से विकसित हो? सवाल पूछा, मैंने इन्होंने यही बात पूछा था कि मैं आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में क्या करूंगा, तो मैं वही बोला कि अगर संवैधानिक रूप से मेरा हाथ लोग, जनता यहाँ की मजबूत करती है, तो मैं यहाँ विधानसभा में मैं मिनिस्ट्री की प्रयास करूंगा, आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म मिनिस्ट्री की प्रयास करूंगा। और इसी मिनिस्ट्री के हाथ में सिनेमा डिपार्टमेंट भी है। आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ आलोक चौरसिया हो गए हैं भाजपा से जी, केएन त्रिपाठी हो गए हैं कांग्रेस से जी, और दिलीप सिंह नामधारी हो गए हैं, अभी शायद निर्दलीय हैं, अभी उनका सिंबल आमंत्रित नहीं हुआ है, तो इन तीनों के अलावा आपको क्यों चुना जाए? मुझे अभी देखिए, इनके जो भी अपने व्यक्तिगत अनुभव हों, मेरा ये मानना है कि मैं एक सिनेमा बनाने के क्रम में, बीएचयू से मेरी पढ़ाई हुई है, तो तमाम तरह के स्टूडेंट पॉलिटिक्स और कल्चरल जो एकजुटता है या विविधता है उसको कैसे समय पे कैसे संतुलित रखा जा सकता है, वो उसकी एक समझ है। इसके अलावा मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 20-22 साल का समय दिया है और सिनेमा बनाता रहा हूँ। तो इस क्षेत्र के युवाओं को अगर आप नहीं भी जीत पाते हैं तो क्या इस क्षेत्र के युवाओं को फिल्म से जुड़े कार्य या वैसा एक्टिविटी करने में मेंटर का काम करेंगे? देखिए, मेंटर का काम मतलब सिर्फ आइडिया लेवल पे सिर्फ सपोर्ट करना, वो एक लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आप या तो आप लगातार है जो प्रोडक्टिव हैं, आप प्रोडक्ट का क्रिएशन कर रहे हैं, तो आप एक लूप में होते हैं, लूप में होते हैं और उस दौरान आप लोगों को तैयार करते हैं, तो वो एक मतलब बहुत प्रोडक्टिव भी होता है और वो एक उत्साहवर्धन भी उसका बना रहता है। लेकिन चीजें रोक करके अगर इस तरह का कुछ करने का प्रयास किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स का रास्ता मैंने चुना भी है कि जो रास्ते बंद है ना, जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाए। रास्ते को खोलने के लिए उस विधानसभा में अपनी एक जगह बनाई जाए। क्या आपने डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा का पूरा भ्रमण किया है? जी, मैं
बड़गर से लेकर के भंडरिया में गांव लोगों के बीच जाना मैंने, हाँ मेरा, हालांकि मैं कई साल से जा रहा हूँ, हाँ एकदम बॉर्डर एरिया पे मेरे मित्र हैं, पूरा एक बड़ा समूह है जिनके बीच में मैं मेघा लगातार जाते रहे हैं। तमाम तरह के सांस्कृतिक आयोजन कार्यक्रम, उनके पर्व त्योहार से लेकर के हर चीज़ों में उनके सुख दुख में आना जाना ही चलता रहा है। और बाकी इन सब क्षेत्र में तो हम लोग बचपन से हैं, मिली जुल रहे हैं। जी जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। मैं नवभारत टुडे से जी अनुपम आपसे एक अंतिम ये चाहता हूँ, आप पूरे पलामू प्रमंडल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग उम्मीद करें खुद से, हाँ, और जो उम्मीद करें उसको निर्णय में तब्दील करें। हाँ, जैसे एक बहुत फेमस स्लोगन है, होप इज अ डिसीजन, ये बुद्धा का लाइन है, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का ये लाइन है कि आप जो उम्मीद करते हैं उसको आप निर्णय मान के चलें और उसको काम करें। धन्यवाद। हुआ है जिससे आपका प्रयास आप कर रहे हैं, और जिससे रिजल्ट जो आता है, मान लीजिए अब आएगा रिजल्ट, तो उसमें आप मान लीजिए सफल नहीं होते, विफल हो जाते हैं, तो प्रयास आपका ये जारी ही रहेगा, या आप इसमें अपना सोचे हैं कि हम कब तक अपना वो देंगे? अभी जैसे मैं लोकसभा जब चुनाव लड़ा तो भी बहुत लोगों ने सोचा कि अच्छा, हाँ चुनाव हार गया, बहुत एक लिमिटेड वोट आया, तो शायद अब ये चुनाव ना लड़े। हाँ, लेकिन मैं तो लड़ रहा हूँ। मतलब ये आपका प्रयास चलता रहेगा। अभी क्या है, अब मैंने इससे जो शुरू में बात हुई थी ना कि यूथ को मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, तो मैंने बोला कि उम्मीद जो है ना वो निर्णय की तरह होना चाहिए। तो मैं अगर उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भारतीय राजनीति में प्रवेश करूंगा और वहाँ पे कुछ काम करूंगा, तो वो मेरा उम्मीद नहीं है, वो मेरा निर्णय है। मतलब दृढ़ संकल्प, वो मेरा निर्णय है, और फिर मुझे रोके लोग। वो दृढ़ संकल्प भी आपका हो सकता है। मैं बहुत हुआ थोड़ा, मतलब जैसे आप बोले निर्णय है आपका, तो उसमें क्या आप संकल्पित भी हुए होंगे? क्योंकि दृढ़ संकल्प में वही बात है इसका ना, लास्ट तक हम करेंगे। अभी उस दिशा में बढ़ तो रहा हूँ, उस दिशा में बढ़ तो रहा हूँ, दिशा में इसी उम्मीद के साथ बढ़ जिस रहा तरह से हूँ। आपका प्रयास हो रहा है, मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ा था तो इसी उम्मीद में लड़ा था कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, कैसी है?